आप देख सकते हैं कि शीर्षा फतेहाबाद टोल प्लाजा को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप रियल न्यूज हरियाणा पर देख रहे हैं। जो ऐलान किया था किसान यूनियन ने कि टोल सभी फ्री कर दिए जाएंगे और यहाँ पर सभी टोल हैं जो फ्री कर दिए गए हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, इनसे बात करेंगे कि आज ये किस वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने टोल यहाँ पर फ्री किए गए हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। तो आप यहाँ पर इतने जो कट किया है, क्या कारण है? ये जी जो मोदी सरकार और खट्टर सरकार ने काले कानून 3 लाए हैं किसानों के विरुद्ध, उसी कारण ये जो हमारे जो 460 से ज़्यादा जथेबंदियाँ हैं उनों का मतलब संदेश था हमारे पास कि 12 तारीख को जितने भी भारत के टोल प्लाजा है वो पर्ची फ्री करी जाएंगे और 14 तारीख को हर एमएलए जो बीजेपी या जेजेपी या कांग्रेस सरकार के हैं या डीसी ऑफिसर और 14 तारीख को उसका घेराव किया जाएगा किसानों की तरफ से। और ये जितने भी किसान हैं ये राजनीतिक पार्टी से कोई भी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, ये बच्चे हैं चाहे ये जो टोल प्लाजा आज के लिए फ्री है या हमेशा के लिए फ्री कर दिया? अभी तो आज के लिए है। इसके बाद जो शाम को जो मीटिंग होगी कि 100 में से 99% चांस है जी आगे भी फ्री किया जाएगा। सरकार ने लगातार मीटिंगें की है लेकिन सरकार अभी तक नहीं मानी। क्या लगता है आपको, सरकार झुक पाएगी? सरकार नहीं मानेगी सर, सरकार नहीं मानेगी क्योंकि सरकार ने अंबानी और अडवाणी से पैसा ले रखा है, ठीक है जी। और किसान इस बिल के विरुद्ध है क्योंकि हमने अपने खेतों में खून पसीने की कमाई है, हमारी किसी की नहीं है जी, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? सरकार को मानना पड़ेगा जी, चाहे आज नहीं मानेगी हफ्ता ठहर के मानेगी, मानना पड़ेगा। हम इकट्ठे हुए हैं, ये बना के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले हम। लगातार 15 दिन से किसानों का जो आंदोलन है दिल्ली में चल रहा है, हाँ जी, लेकिन अभी तक सरकार नहीं झुकी, वो संशोधन करने की बात कह रही है। देखो संशोधन पे आ गई है, पहले नहीं मान रही थी, ना मानने से अब संशोधन पे आई है, संशोधन से अब मानने पे भी आएगी। कितने दिन नहीं मानेगी? सरकार तो हमने चुनी है ना, हमने बनाई है। इतने वीर जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कोई दुनिया पागल तो नहीं है जो इतने लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। अभी हमें कानून नहीं चाहिए, हमारे लिए कानून बनाए, हमें नहीं चाहिए तो क्यों बना रहे हो? कहाँ से आए आप? हमें आप लोकल ही डिंग रोड से। डिंग रोड से आए हैं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की बात करें, आप डिंग रोड से हैं, शीर्षा से दुष्यंत चौटाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कहेंगे जी एक बार तो वोट ले गया, आज के बाद हमारे एरिया में वोट लेने नहीं आएगा, ना ही मिलेगी। अब की बार कुर्सी बचा गया, आज के बाद उसको वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम आज के युवा हैं, अपने बच्चों को बता देंगे, अपने पोतों को बता देंगे, नहीं चाहे कुछ हो जाए। आज तक हमारे दादा परदादा ने उनको वोट दिया, वो आज सिर्फ इसी एरिया में मिले वोट, और आज के बाद में उनको वोट नहीं मिलेगी। जेजेपी पार्टी की बात करें, गठबंधन में है बीजेपी के साथ, और दुष्यंत चौटाला है जो वो संसद के अंदर गए थे ट्रैक्टर लेके, क्या कहेंगे? जी ऐसे जाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप अगर ट्रैक्टर जाने का मतलब ये नहीं है अभी आप किसानों से साथ जुड़ जाए। यहाँ तो आप खेत में आके देखो भी किसान कर कह रहा है, किसानों के साथ खड़े हो तो पता लगे आपको भी किसान कैसे मेहनत करता है, किसान की जमीन है। अगर वो किसान का बेटा होता तो किसानों के साथ खड़ा होता, लेकिन वो उसने सिर्फ मोदी के साथ हाथ मिला लिया तो उसी के साथ ही रहेगा, हमारे साथ चाहे कुछ कर ले हमारे साथ नहीं लड़ पाएगा। मनोहर लाल खट्टर का काफी समय पहले बयान आया था कि इस आंदोलन में किसान भाग नहीं ले रहे, क्या कहेंगे? ये जितने खड़े सारे किसान ही हैं जी, अब हमारे साथ चल के देख लो। अब यहाँ पर कोई और किसी को तो मतलब है नहीं, जमीनें किसकी होती है? किसानों की होती हैं। किस जमीनों के लिए आए हैं? किसी और ने आगे यहाँ पर क्या लेना, कि किसी और से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो सर आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन किसान का आंदोलन है, ना कि किसी मनोहर लाल खट्टर के जैसे कॉरपोरेटर का आंदोलन है। अब सरकार गूंगी और बहरी है तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो किसान सरकार कह रही है भी किसान का हम भला करना चाहते हैं। अरे जब मूर्ख सरकार है, जब किसान कह रहा है भी मेरा तो ये कानून है तो मेरा भला नहीं है इसमें, तो सरकार कम से कम ये बात सोचे भी जो सरकार कह रही है भला करना चाहती हो, क्यों भला करे? ये सरकार बंद कर दे। भी किसान चाहता है भी ना भला हो, ठीक है ना भला होगा, क्या बड़ी बात हो जाएगी? वैसे ये काले कानून है जो हमें पता है भी आने वाले आज रिजल्ट नहीं आएंगे इसके, 2 3 4 साल 5 साल में रिजल्ट आएंगे, तब हमें पछतावा होगा भी ये कानून वास्तव में ही खराब और काले कानून है। ये जो जेजेपी की सरकार जो इनको समर्थन दिए, दुष्यंत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला एक कलंक है अपने समाज पे, किसान पे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक ऐसे घराने से था, चौधरी देवीलाल, जिनके बहुत ही मतलब आपका किसान हितैषी नेता है, उनके घराने से है। उन बंदों ने अपने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, और ये मूर्ख
ये एक ऐसा आदमी है जो कि किसानों की बात तो सुनने की बात दूर है, एक छोटा सा बयान भी दे देता भी ये किसानों के काले कानून है जो ये किसानों के फेवर में नहीं है और इनको रद्द किया जाए। बयान तो दुष्यंत चौटाला बार बार दे रहे हैं कि एमएसपी पर अगर आंच आई तो वो इस्तीफा दे देंगे। भाई साहब एक बात बताओ, आँच आने पे इस्तीफा देगा, वो पहले क्यों नहीं दे सकता? जब हमें आग लगेगी तभी हमें पता होगा क्या? भी हमें पहले पता है भी आग है तो इससे हम दूर रहे ना। तो दुष्यंत चौटाला ये एक जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो गलत है। भी एमएसपी लागू रहेगी या मंडियां नहीं टूटेंगी, उसका क्या लिखित में देने में? बाणिया कह रहा है भी मैं किसान से 50 रुपए ले रहा है, किसान कह रहा है भी मैंने बाणिया को देना है, तो लिखित में क्या अर्थ है? जब वो कह रहा है भी एमएसपी नहीं टूटेगा तो कम से कम वो एमएसपी लिखने में उसको अर्थ क्या है? भी एमएसपी नहीं टूटेगा और ये लो मैं लिख के देता हूँ। अभी जो संशोधन की बात हुई थी उसमें सरकार कह रही है कि एमएसपी की गारंटी देते हैं, लिख कर दे देते हैं। संशोधन किसी बात का हल नहीं है। अगर संशोधन किसी बात का हल होता तो जो ये कानून बनाए गए थे 3, इनके बारे में किसानों से पहले इन्होंने राय लेनी थी। अब ये एमपी एमएलए बन जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, वोट मांगते हैं। कम से कम वही एमपी या एमएलए आगे गांव से पूछ सकता था भी भाइयों मैं आपके लिए कानून बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, इसमें आपका भला है या फायदा है या नुकसान है बताओ, तो वो पूछ सकता था। वोटें मांगने के लिए तो 1 मिनट में आ जाएंगे। तब तो गांव गांव घूमेंगे, उनकी माताएं आएंगी, उनकी बहनें आएंगी, उनकी बहुएं आएंगी, कहेंगी जी हमें वोट दो, हम देवीलाल के परिवार से हैं, हमें वोट दो, मैं अजय सिंह का लड़का हूँ, हमें वोट दो, हम फलाने के लड़के हैं। अरे भाई जब तू किसानों के लिए कानून बना रहा है तो किसान को कमेटी में ले।